प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को मैं प्रभु यीशु मसीह के पवित्र, महान और जिंदा नाम से स्वागत करती हूँ फिर से एक और नए वीडियो में एक नए विषय के साथ। तो आज का जो विषय है वो है स्वर्ग में उठाया जाना, यानी कि कलीसिया जब स्वर्ग में उठा लिया जाएगा, यानी कि रैप्चर। रैप्चर तब होता है जब मसीह वापस आता है और हर उस ईसाई यानी कि उस पर भरोसा करने वालों को ले जाता है जो अभी भी इस धरती पर है, और उन सभी को पुनर्जीवित करता है जो मर चुके हैं, और उन्हें अपने साथ स्वर्ग ले जाता है। पॉल व्यक्त करता है कि प्रभु की वापसी रात में चोर की तरह होगी। कोई भी तारीख या समय नहीं जानता। हालांकि अंत समय के कई संकेत हैं जिनके बारे में हम सभी जानते हैं। भूकंप, बीमारियां, राष्ट्रों के बीच युद्ध और विवाद, और ईसाइयों के खिलाफ उत्पीड़न जैसी घटनाएं रैप्चर की ओर ले जाने वाले सभी संकेत हैं। रैप्चर के समय के बारे में सोचना बहुत से लोगों के लिए भ्रम और चिंता का कारण बन सकता है। सदियों से लोग यीशु की वापसी की भविष्यवाणी को सही समय का पता लगाने की कोशिश करते हैं। रैप्चर के बारे में उत्तर पाने के लिए सबसे अच्छी जगह पवित्र शास्त्र है। हमने आपके पढ़ने और अध्ययन के लिए रैप्चर के बारे में बाइबल की जो आयतें हैं उनके बारे में हम बात करते हैं। परमेश्वर हमें बाइबल में वो सब कुछ बताता है जो हमें जानना चाहिए। कुछ ऐसी बातें हैं जिन्हें परमेश्वर ने हमारे लिए रहस्य बना कर रखा है। आइए हम उसके बारे में जानते हैं। क्योंकि हम सबको मसीह के न्याय आसन के सामने उपस्थित होना होगा, ताकि हम में से हर एक अपने अपने अच्छे या बुरे कामों का बदला पाए जो उसने देह में रहते हुए किए थे। और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं, तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊंगा कि जहाँ मैं रहूं वहाँ तुम भी रहो। परंतु इस बात से आनंदित मत हो कि आत्माएं तुम्हारे अधीन हैं, परंतु इस बात से आनंदित हो कि तुम्हारे नाम स्वर्ग पर लिखे हैं। परंतु उस दिन या उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता, न स्वर्ग के दूत, न पुत्र, परंतु केवल पिता जानता है। तूने धीरज धरने की मेरी आज्ञा मानी है, इसीलिए मैं भी तुझे परीक्षा के उस समय बचा रखूंगा जो पृथ्वी के रहने वाले को परखने के लिए सारे संसार पर आने वाला है। तब मनुष्य के पुत्र का चिन्ह आकाश में दिखाई देगा, और तब पृथ्वी के सब लोग विलाप करेंगे जब वे मनुष्य के पुत्र को सामर्थ और बड़ी महिमा के साथ आकाश के बादलों पर आते देखेंगे। और वो अपने दूतों को तुरी की ऊंची ध्वनि के साथ भेजेंगे, और वे आकाश के एक छोर से दूसरे छोर तक चारों दिशाओं से उसके चुने हुए लोगों को इकट्ठा करेंगे। लेकिन हमारी नागरिकता स्वर्ग में है, और हम वहाँ से उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह का बेसब्री से इंतज़ार करते हैं। वो अपनी उस शक्ति के द्वारा जो सब कुछ को अपने वश में करने में सामर्थ है, हमारी दिनहीन देह का रूपांतरण करेगा, ताकि वे उसकी महिमामय देह के अनुकूल हो जाए। मैं समझता हूँ कि हमारे वर्तमान कष्ट उस महिमा के साथ तुलना करने के योग्य नहीं है जो हम में प्रकट होंगी, क्योंकि सृष्टि बड़ी आशा भरी दृष्टि से परमेश्वर की संतानों को प्रकट होने की प्रतीक्षा कर रही है। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, तब तुम सामर्थ पाओगे, और यरूशलेम और सारी यहूदियों और समरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होगे। उस समय महान राजकुमार जो आपको रक्षा करता है वो उठेगा। संकट का ऐसा समय होगा जैसा राष्ट्रों के आरंभ से लेकर अब तक नहीं हुआ, लेकिन उस समय आपके लोग, हर कोई जिसका नाम पुस्तक में लिखा हुआ है, वो बच जाएगा। बहुत से लोग जो भूमि की मिट्टी में सोए रहेंगे वो जाग उठेंगे, कुछ लोग अनंत जीवन के लिए और अन्य लोग लज्जा और अनंत घृणा के लिए। सुनो,
मैं तुम्हें एक रहस्य बताता हूँ, हम सब सोएंगे नहीं, बल्कि हम सब बदल जाएंगे। पलक मारते ही, अंतिम तूरी फूंकते ही यह सब हो जाएगा, क्योंकि तूरी बजेगी और मुर्दे अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे और हम बदल जाएंगे। क्योंकि अवश्य है कि यह नाशवान अविनाश को और ये मरणहार अमरता को पहन ले। क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय बड़ी आज्ञा और प्रधान स्वर्गदूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरी फूंकी जाएगी, और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। उसके बाद हम जो अभी भी जीवित हैं और बचे हुए हैं, उनके साथ बादलों में उठा लिए जाएंगे, ताकि हवा में प्रभु से मिले, और इस तरह हम हमेशा प्रभु के साथ रहेंगे। इसलिए इन बातों से एक दूसरे को प्रोत्साहित करो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमेन।